दंतेवाड़ा के पाहुरनार में आज़ादी के बाद पहले प्रशासन की मौजूदगी में तिरंगा फहराया गया। ये तिरंगा गांव की सरपंच ने फहराया, जिसके लिए सेना पहले ही यहां पहुंच चुकी थी। ऐसा पहली बार हुआ जब नदी पार के गांव में राष्ट्रीय पर्व के मौके पर नक्सल खौफ नहीं बल्कि देशभक्ति का माहौल दिखा। दंतेवाड़ा के इंद्रावती नदी पार बने पहले गांव पाहुरनार में आजादी के बाद इस बार तिरंगा फहराया गया, जिसके लिए सेना पहले ही यहां पहुंच चुकी थी। 26 जनवरी से पहले आज गांव पाहुरनार में राष्ट्र ध्वज भी शान से फहराया गया। ध्वज फहराने गांव की सरपंच पहुंची, जहां उन्होंने लोग और प्रशासन की मौजूदगी में तिरंगा फहराया। इस दौरान दंतेवाड़ा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव खुद पाहुरनार में उपस्थित रहे। इंद्रावती के उस पार करीब 100 गांव हैं, जहां की आबादी करीब 50,000 है। इन 50,000 की आबादी में पहली बार कोई तिरंगा फहर रहा है। बच्चों के लिए एक आनंद की बात है, जो कि केवल नक्सली दादा लोग नेतागण को जानते थे, अब वो जान रहे हैं कि शासन क्या है, प्रशासन क्या है। इस बड़ी मात्रा में स्कूल ड्रेस में आए हैं, जो कि शिक्षा के प्रति उनके झुकाव की ओर दिखाता है। यहीं के सरपंच ने मांग की थी पुलिया बनने की इंद्रावती के, जिसकी निर्दंड हत्या कर दी गई। उस हत्या के बाद भी उस भय को पार करके आज सरपंच महोदय यहाँ आई, सभी गांव के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आए। तो कहीं ना कहीं जो बस्तर में बहती हुई ये जो डायरेक्शन में हवा है, उसको ये दिखाता है कि गांव वाले लोग नक्सली हिंसा और भय के ऊपर जो शासन का विश्वास, विकास और सुरक्षा वाली नीति है, उसकी जीत को प्रतिबंधित करता है। पाहुरनार ऐसा गांव है जहां नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, जिसके बाद गांव के सरपंच पोसेराम ने इंद्रावती नदी पर पुल बने और गांव का विकास हो सके, इसके लिए नक्सलियों से खूब लड़ाई की थी, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ा था। उनका परिवार नक्सल प्रताड़ना के कारण गांव छोड़ने के लिए मजबूर हुआ, लेकिन अब इंद्रावती नदी पर पुल बन रहा है, गाँव में विकास पहुँचने की तैयारी है। इस इलाके में तो लोग बाहर नहीं निकल पाते, अब हथियार उठाकर इनकी सुरक्षा में लगी हैं। अच्छा लगता है सर जी। नक्सली से डर तो नहीं लगता? नहीं लगता है सर। कहाँ निकलती हैं आप हथियार लेकर? सभी जगह जाते हैं सर, गश्त में भी जाते हैं, आरओपी ड्यूटी, सिविक एक्शन प्रोग्राम, सभी ड्यूटी करते हैं। बिल्कुल जी। क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए? यही बच्चे दंतेवाड़ा का भविष्य है आगे चलकर। हाँ जी, चाहूँगी कि आगे चल के ये भी मतलब हमारे जैसे बने, आगे मतलब राजनीति के क्षेत्र में जाए, आईएएस बने, आईपीएस बने, यही चाहूंगी। साल भर पहले इस गांव में पहली बार मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन जिला प्रशासन ने किया था। इसका अच्छा फायदा इलाके के ग्रामीणों को मिला था। ऐसा पहली बार होगा जब नदी पार के गांव में राष्ट्रीय पर्व के मौके पर नक्सल खौफ नहीं बल्कि देशभक्ति का माहौल दिखेगा। दंतेवाड़ा से आदित्य नामदेव, टीम न्यूज़ 18।